एक बार की बात है। एक जंगल में गोरी और कालो नाम के दो कौवे रहा करते थे। कालो गोरी से शादी करके खुश नहीं था, क्योंकि उसको बहुत काम करना पड़ता था, इसलिए कालो को चिढ़ हो जाता था। एक दिन कालो अपना घर छोड़कर मैदान की तरफ वो खाना ढूंढने के लिए जाता है। वो उड़ते उड़ते थोड़ी दूर एक जंगल में जाके पहुंच जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, अरे यार, ये हर दिन का काम कर कर के मैं परेशान हो गया हूँ। किसी दिन मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। वो एक बूढ़े कौवे के पास जाकर बैठता है और बूढ़े कौवे से बात करने लगता है। वो अपनी सारी बातें उस बूढ़े कौवे को बता देता है। वो बूढ़ा कौवा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके बाद बूढ़ा कौवा बोलता है, कालू कालू, देखो मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है और देखो अभी मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं कहता हूँ तुम भी अपने पत्नी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। तुम्हारा जहाँ जहाँ मन वहीं तुम घूमने जा पाओगे। ये सब चक्कर छोड़ दो, इसमें रखा ही क्या है। हम लोग दूसरे जंगल में जाएंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने पत्नी के साथ रहोगे तो कभी भी तुम कुछ नहीं खा पाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर कालू मन में ही मन में सोचने लगता है और कालू बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बाहर में जाए मेरे परिवार और मेरे बेटे, मैं उन लोगों को नहीं देखूँगा। मुझे तो आज़ादी चाहिए। मैं इन लोगों के लिए काम कर कर के थक चुका हूँ। चलो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर कालो और वो बूढ़ा कौवा दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग दोनों आपस में बातें कर रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। बूढ़े कौवे को एक साथी मिल गया था और कालो कौवा अपना घर छोड़कर जा रहा था, क्योंकि दूसरे जंगल में जाने के लिए उसको रास्ता मिल गया था। इधर गोरी और उसका बेटा इंतज़ार कर रहा था। गोरी बोल रही थी, बेटे, पता नहीं तुम्हारे पापा को आज क्यों इतना लेट लग रहा है। इतना लेट तो कभी नहीं लगता था। मुझे भी बहुत भूख लगी है और तुम्हें भी बहुत भूख लगी होगी, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या हो गया है। हर दिन तो घर आ जाते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं आए। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भूखे सो जाते हैं। भूखे ही पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। गोरी इंतज़ार कर रही थी। जैसे सुबह होती है, गोरी कौवी कालू को खोजने के लिए निकल जाती है और वो चिल्लाती है, कालू कालू, कहाँ हो तुम? कालू। वो पूरे जंगल में चिल्ला रही थी, लेकिन कालू उसे नहीं मिल पाता है। कालू उड़ता हुआ बूढ़े कौवे के साथ जा रहा था। वो देखता है कि रास्ते में टुन्नी चिड़िया बैठी है, तो वो जाकर बोलता है, टुन्नी टुन्नी, तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घर में जाकर मेरी पत्नी को बता देना कि मैं उनके साथ रह रहकर पक चुका हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है उन लोगों के साथ रहता हूँ। अब मैं अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ। उन लोगों को तुम बता देना कि वो लोग मेरा इंतज़ार ना करें और मैं आज के बाद कभी भी वापस आने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तुम ये सब बातें उसको बता देना और बता देना कि वो मेरे बेटे का ख्याल रखे। मैं तो जा रहा हूँ उन्हें हमेशा छोड़कर, और मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। उन लोगों को बोल देना कि वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। ये बोलकर बूढ़ा कौवा और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नी चिड़िया कालू की बात सुनकर उड़ता हुआ वो गोरी के पास जाने लगता है और मन ही मन में सोचता है, ये कालू कितना बुरा आदमी है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी के लिए। वो जाकर गोरी के पास बैठ जाती है और बोलती है, गोरी बहन, मैं तुमको एक बात बताने आई हूँ। कालू ने तुम लोगों को धोखा दिया है। कालू तुम्हें छोड़कर कहीं दूर दूसरे जंगल में चला गया है। उसने बोला है कि वो अपने मन मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता है और तुम्हें उसको ढूंढने के लिए मना किया है। ये सुनकर गोरी बोलती है, अरे ये कालू हम लोगों को कभी समझ नहीं पाए। वो काम को बोझ समझ रहा था, वो हमेशा हमें बोझ समझ रहा था, लेकिन हमें पता भी नहीं चला। अब बताओ, अचानक वो छोड़ कर चला गया। अब मैं अपने बेटे की परवरिश कैसे करूँगी? मैं खुद कहाँ रहूँगी, कहाँ खाऊँगी, किसके भरोसे रहूँगी? ऐसा करके गोरी बहुत रोने लगती है। कुछ दिन बीत जाता है। कालू और वो बूढ़ा कौवा उड़ कर दूसरे वाले जंगल में जा रहे थे कि रास्ते में कालू का चक्कर आता है और वो गिर जाता है।
तो वो बूढ़ा कौवा बोलता है, अरे कालू, क्या हो गया? इतना जल्दी थक गए क्या? अभी तो हमें बहुत सारे जंगल घूमने जाना है। अरे बूढ़े कौवे, मुझे बचाओ, मैं और उड़ नहीं पाऊँगा। लगता है मेरे पंख टूट गए हैं। मुझे उठाओ यहाँ से, मुझे कहीं सुरक्षित जगह पर ले चलो। मेरी हालत ख़राब हो गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं लगता है उड़ नहीं पाऊँगा। उसकी बात सुनकर बूढ़ा कौवा बोलता है, अरे कालू, देखो तुम अपना परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुमको उठाऊं। देखो ये सब काम जो है ना, अपने लोग ही करते हैं। अब तुम जब उड़ नहीं सकते तो मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। मुझे बहुत दूर जाना है और बहुत सारे जंगल में घूमना है। ये बोलकर वो बूढ़ा कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू इधर अकेले चीख रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई है? मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रही है। वो कालू उधर चिल्ला रहा था। गोरी कौवी वहीं पास से होकर गुजर रही थी। उसको कालू की आवाज़ सुनाई देता है तो गोरी कौवी फ़ौरन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए चली जाती है और उसको जाकर उठाती है और कालू को सही सलामत उसकी जगह पर बैठा देती है। और गोरी कौवी बोलती है, बताओ कालू, अब तुम कैसे हो? अभी भी दर्द है क्या? ठीक है, तुम यहाँ रहना, मैं अपना घर जा रही हूँ। देखो तुम ये मत समझना कि मैं वापस आ जाऊँगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। गोरी की बात सुनकर कालू बोलता है, गोरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम लोगों को धोखा देना चाहा, मैंने तुम लोगों के प्यार को अपना बोझ समझा। तुम मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोरी का दिल पिघल जाता है। कालू की बातें सुनकर गोरी कौवी कालू को माफ़ कर देती है और कालू को अपने साथ वो घर लेके जाती है। कालू भी बहुत खुश हो जाता है। अब बारी थी उसके बेटे से मिलने की। कालू और गोरी अपने बेटे के पास जाकर पहुंच जाता है। कालू बोलता है, मेरे बेटे जग्गू, मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम लोगों को बोझ समझता था, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम लोगों को कभी समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। कालू का बेटा कालू को माफ़ कर देता है और वो लोग अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी दूसरे पर भरोसा करके अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बुरे हो या अच्छे, लेकिन हमारे परिवार ही हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने परिवार से जुदा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहिए और हंसते रहिए और हमारी कहानी सुनते रहिए।